नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। रिम्स के क्रिटिकल केयर हेड ने कहा, ब्लैक फंगस के जितने मरीज साल भर में मिलते थे उतने 10 दिन में मिले। कोरोना के बाद अब म्यूकरमाइकोसिस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रिम्स में शुक्रवार तक कुल भर्ती मरीजों की संख्या 11 थी। जिस रफ्तार से यह फैल रहा है उससे संभावना जताई जा रही है कि 10 दिनों में इसके मामले जिले में 4 गुना होंगे। ये बातें रिम्स क्रिटिकल केयर के हेड डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने कही। उन्होंने बताया कि मई के अंत तक रिम्स में मरीजों की संख्या 40 से 45 हो जाएगी। डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि म्यूकरमाइकोसिस के जितने मरीज साल भर में मिलते थे उतने मरीज अब 10 दिन में ही मिल गए हैं। पूरे देश भर में करीब 10,000 से अधिक मरीज मिल चुके हैं। यह अलार्मिंग सिचुएशन है। प्रबंधन को इस हिसाब से तैयारी कर लेनी चाहिए। ना डॉक्टर ना पारा मेडिकल स्टाफ, लेकिन धनबाद के सीएचसी में शुरू हो रहे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड। धनबाद जिला के 7 प्रखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड आइसोलेशन सेंटर चलाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 20 से 30 बेड के इस आइसोलेशन सेंटर में कम से कम 10 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड होंगे, लेकिन डॉक्टरों व ट्रेंड नर्सिंग स्टाफों की भारी कमी से इन सेंटरों में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड पर मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराना स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। कोई भी नया डॉक्टर संविदा पर काम करने को तैयार नहीं है। कई बार डॉक्टरों की बहाली की घोषणा तो हुई, लेकिन एक भी डॉक्टर ने आवेदन तक नहीं दिया। पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा होंगे 500 कैदी। जिला अदालत ने मांगी सूची। कोविड-19 प्रकोप की दूसरी लहर के खतरे तक बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद लगभग 500 विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत या पैरोल पर निर्धारित समय के लिए छोड़ा जाएगा। इसके तहत 7 साल तक के कारावास की सजा वाले अपराधियों में शामिल कैदियों को लाभ होगा। जघन्य या आर्थिक अपराधों या नक्सल गतिविधियों से संबंधित अपराधों में शामिल रहने वाले कैदियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, अर्थात ऐसे कैदियों को जेल में रहना होगा। छोटे छोटे अपराधों में बंद विचाराधीन कैदियों को 45 दिनों की अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाएगा। ऐसे बंदियों को व्यक्तिगत बॉन्ड पर छोड़ा जाएगा। वहीं इससे अधिक की सजा वाले विचाराधीन कैदियों को 90 दिन के पैरोल पर छोड़ा जाएगा। डालसा सचिव अभिषेक कुमार ने बताया कि आदेश के अनुरूप ऐसे कैदियों की सूची जेल प्रशासन से मांगी गई है। सूची उपलब्ध होते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। धनबाद के सेंट्रल अस्पताल में बच्चों के लिए 25 बेड का आईसीयू वार्ड बनेगा। जून में होगा तैयार। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को लेकर बीसीसीएल प्रबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सेंट्रल अस्पताल में बच्चों के लिए अलग से 25 बेड का आईसीयू बनाया जाएगा। आईसीयू में ऑक्सीजन के साथ वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध होगी। आईसीयू के निर्माण को लेकर कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। सीएमडी पीएम प्रसाद ने इसकी जिम्मेदारी DPPVKRM राव को सौंपी है। 26 एवं 27 मई को कंपनी बोर्ड की होने वाली बैठक में आईसीयू बोर्ड के निर्माण के प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। इसके बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू करते हुए जून के दूसरे सप्ताह तक निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जमशेदपुर में ब्लैक फंगस का कहर तेज, 7 में से 3 मरीजों की मौत। टीएमएच में ब्लैक फंगस के 7 मामले आए हैं। इसमें से 2 मरीज इलाजरत हैं, जबकि 3 की मौत हो चुकी है। एक मरीज यहां से दूसरे अस्पताल में इलाज के लिए गया। टाटा स्टील मेडिकल सर्विसेज के सलाहकार डॉक्टर राजन चौधरी ने शुक्रवार को टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित प्रेस वार्ता में कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। बताया कि व्हाइट फंगस का अब तक इसका कोई मरीज टीएमएच में नहीं आया है। उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जिसका उपाय ऑपरेशन है। ऑपरेशन के बाद ही कोई दवा इस पर काम करती है। धनबाद में सर्जरी की व्यवस्था नहीं, दवा भी बाजार से नदारद, मरीज को रेफर करना ही एकमात्र विकल्प। कोरोना संक्रमण के बीच धनबाद में भी ब्लैक फंगस का एक मामला सामने आने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। यहाँ इलाज नहीं मिलने के कारण उस मरीज की मौत हो गई थी। उसके बाद जिला के कोविड अस्पतालों में इस बीमारी से बचाव के लिए सावधानियां बरती जाने लगी है, लेकिन जिले में इस गंभीर बीमारी के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली दवा का भी धनबाद में टोटा है। डॉक्टर एहतियात के तौर पर मरीजों को ब्लैक फंगस से बचाव के लिए एम्फोटेरिसिन बी नामक दवा मंगाने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन धनबाद में यह दवा उपलब्ध ही नहीं है। स्मार्टफोन व इंटरनेट सरकारी बच्चों के पढ़ाई में बन रही बाधा। कोरोना महामारी ने शिक्षा विभाग की चुनौतियों को बढ़ा दिया है। खासकर सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ने से लेकर अन्य सभी सुविधाएं बच्चों तक पहुंचाने का लक्ष्य काफी मुश्किल है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन लाइव क्लास होने के बाद भी बच्चे उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। करीब 3 सप्ताह के बाद भी छात्र छात्राओं के जुड़ने की संख्या काफी कम है। हालांकि इसका प्रमुख कारण बच्चों और अभिभावकों के पास स्मार्ट मोबाइल फोन नहीं होना है। इस सत्र में 1 से 7वीं तक के बच्चों के लिए ड्रेस वितरण, पुस्तकों का वितरण समेत अन्य कई विभागीय सुविधाएं मिलती है।
नेपाल में फंसे दुमका के मजदूरों की सरकार ने ली सुध। वापसी के लिए बस के साथ भेजी गई मेडिकल टीम। झारखंड के दुमका जिले के जामा और रामगढ़ के नेपाल में फंसे 26 मजदूरों की वापसी होने जा रही है। मजदूरों को लाने के लिए दुमका से बस और एम्बुलेंस के साथ प्रशासन की एक टीम नेपाल रवाना हो गई है। रविवार शाम तक नेपाल से मजदूरों की वापसी होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर दुमका के मजदूरों की सुरक्षित वापसी के लिए बस नेपाल भेजे जाने की जानकारी दी है। दुमका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राजनीतिक क्षेत्र है। उनकी पार्टी झामुमो का आधार भी दुमका इलाके में है। दुमका के 26 मजदूर नेपाल में हाइड्रा पावर प्रोजेक्ट में काम करने गए थे। कोरोना और लॉकडाउन के कारण वे वहां फंस गए। उन्हें कई बीमारी है। शुक्रवार को दुमका जिला प्रशासन ने मजदूरों को लाने के लिए विराटनगर के लिए एक बस, एक एम्बुलेंस व 2 अन्य वाहनों को रवाना किया। गैर जरूरी दवाओं की डिलीवरी कराने पर ई कॉमर्स कंपनियों पर लगे प्रतिबंध। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन झारखंड ने ई कॉमर्स कंपनियों पर गैर जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी कराने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यही नहीं, केंद्र सरकार से लॉन मोनेटोरियम को दोबारा पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी लाने की मांग की है। कैमरा की राज्य स्तरीय डिजिटल मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई। इसमें राज्य के सभी जिलों के पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी पर प्रतिबंध लगाने को लेकर ईमेल भी भेजा है। राज्य में ई कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी देने वाले कर्मचारी सैकड़ों घरों में उत्पाद की डिलीवरी के साथ साथ कोरोना संक्रमण का भी जमकर प्रसार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने डीएम के साथ सीएम हेमंत सोरेन को क्यों बैठाया? झामुमो कांग्रेस भड़की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त व खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि भारत के संघीय ढांचे में प्रधानमंत्री को पूरे देश का प्रमुख माना जाता है, तो मुख्यमंत्री भी राज्य के प्रधान होते हैं, उनकी बात भी सुननी चाहिए। उरांव शुक्रवार को कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बैठक में आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने डीसी से बात तो की, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर देखा भी नहीं। केंद्र का जो काम था वह कर नहीं पा रही, ऊपर से लोगों को निराश करने का काम किया जा रहा है। टीका केंद्रों को देना है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की गई। कोई भी संबंध बनाए रखने के लिए एक दूसरे को इज्जत देना जरूरी है। पीएम किसान निधि की 8वीं किस्त आपको नहीं मिली तो ऐसे करें स्टेटस चेक। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों के खाते में अप्रैल जुलाई महीने की 2000 रुपए डाली है, लेकिन लाखों ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी किस्तें लटक गई है। बहुत से किसानों के खाते में अभी तक 8वीं किस्त नहीं पहुँच पाई है, लेकिन इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका किसी डॉक्यूमेंट की कुछ कमी रह गई हो। उदाहरण के तौर पर आपका आधार नंबर, बैंक का खाता नंबर में कुछ गलती रह गई हो। अगर ऐसा है तो फिर आने वाली किस्तें भी आपको नहीं मिल पाएगी। इसके लिए आप पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट में जाकर सही कर सकते हैं। यह आप घर बैठे स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। झारखंड में 150 रुपए में बिक रहा ई पास, यहाँ खुला है ई पास बाजार। झारखंड में 27 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। सख्त पाबंदियों के बीच घर से बाहर निकलने की सख्त मनाही है। हालांकि जरूरत के मुताबिक ई पास लेकर लोग अपने जरूरी काम निपटा रहे हैं। इधर गुमला जिले में 100 से 150 रुपए में ई पास बेचा जा रहा है। पास बनाने को लेकर कुछ दुकानदारों द्वारा 100 से 150 रुपए लिए जाने की सूचना मिली है। इस पर थानेदार ने नाराजगी जाहिर करते हुए दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी मजबूरी का फायदा उठाना सरासर गलत है। मेहनत के एवज में उचित दाम लेना ही मानवता है। साथ ही वैसे दुकानदारों के पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। पश्चिमी विक्षोभ से अभी लगातार बारिश की संभावना। 3 दिन बाद चक्रवात यश भी दिखाएगा असर। अरब सागर में उठा चक्रवात देश के कई राज्यों में तबाही मचा चुका है। धनबाद समेत झारखंड में इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। अब बंगाल की खाड़ी में चक्रवात यश उठ रहा है। इसका हल्का असर झारखंड पर हो सकता है। तेज हवा के चलने और बारिश की संभावना है। इस बीच शुक्रवार की शाम धनबाद शहर समेत झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना के जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अभी लगातार बारिश होगी। शनिवार को भी बारिश की संभावना है। इसका कारण अफगानिस्तान में बने पश्चिमी विक्षोभ है। अगले 2-3 दिन तक धनबाद के अलावा रांची, खूंटी, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, गोड्डा, देवघर, दुमका आदि जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इसके साथ ही वज्रपात का भी खतरा है। ट्रेजरी में फंसा धनबाद के शिक्षकों का वेतन, वजह हैरान करने वाली। सरकार ने वेतन मद में पैसा भी भेज दिया है। बिल ट्रेजरी में पड़ा हुआ है, पर 3 महीने से शिक्षक और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। केवल शिक्षक और कर्मचारी का वेतन ही नहीं, बल्कि अधिकारियों को भी वेतन नहीं मिला है। अब वेतन नहीं मिलने के कारण शिक्षकों और कर्मचारियों की माली हालत दयनीय हो गई है। कर्मचारी परेशान और हताश है। दरअसल ट्रेजरी पदाधिकारी लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। उनके पिता का निधन हो गया था। छुट्टी में जाने के कारण कई शिक्षा विभाग सहित अन्य कुछ विभागों के कर्मचारियों और पदाधिकारियों का बिल ट्रेजरी में ही पड़ा हुआ है। यही कारण है कर्मचारियों का उनका वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है।
वर्दी पहने 5 अपराधियों ने बंदूक दिखाकर रुकवाई गाड़ी, हाईवा को पेट्रोल छिड़क कर लगा दी आग। लातेहार के बालू माथा थाना क्षेत्र स्थित मगध कोल परियोजना के चमातू में शुक्रवार रात अपराधियों ने एक हाईवा को आग के हवाले कर दिया। हाईवा के ड्राइवर के अनुसार अपराधियों की संख्या 5 थी और बंदूक दिखा गाड़ी को रुकवाया। इसके बाद पेट्रोल छिड़क कर हाईवा में आग लगाकर जंगल की ओर भाग निकले। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बालू माथा पुलिस और अमरवाड़ी पिकेट रात में ही घटना स्थल पहुंची और मामले की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार यह हाईवा VPR नामक खनन कंपनी में मिट्टी ढोने का काम करती थी। वहीं कंपनी के GM श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि घटना के बाद या पूर्व में भी किसी तरह कोई फोन नहीं आया है, न ही घटना स्थल पर कोई पर्चा बरामद हुआ है। हालांकि इस घटना के बाद महज 3 घंटे ही कामकाज प्रभावित हुआ। हालांकि कर्मियों में दहशत जरूर व्याप्त है।